आज हम लोग अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, 11 12 के स्टूडेंट हैं, उन सबको भी आजकल प्रॉब्लम आ रही है। दो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से किसी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को डिवीजन करना है। बर्ज-विट्टो मेथड लगाते हैं या लैन-बास्टो मेथड लगाते हैं। आप न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ते हैं, उसमें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का डिवीजन आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। एएम मेथड आज सीखने जा रहे हैं। एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा इसको। x प्लस 2 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। पहले सिंपल एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है एज ए डिवीजन, और डिविडेंड के रूप में हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिया है, और लीनियर पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो देखेंगे ये मेथड कैसे करना है। पहले हमें ये देखना है कि ये ऑर्डर वाइज है या नहीं, मतलब x के पावर में डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, x के पावर में घटते हुए क्रम में है या नहीं। जैसे यहाँ x का पावर 2 है, उसके बाद x का पावर 1 है, फिर x के पावर 0 है। अगर ऑर्डर कुछ उल्टा दे रखा है तो इसको सबसे पहले ठीक कर लेंगे। यहाँ पे x के पावर 1 है, फिर x का पावर 0 है। अगर उल्टा कोई ऑर्डर दे रखा है तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब जिससे डिवाइड करना है, डिविजन में x का मैक्सिमम पावर देखेंगे, और डिविडेंड में भी x के मैक्सिमम पावर को देखेंगे। डिविडेंड के x के मैक्सिमम पावर में डिवीजन के x के मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे। मतलब इसके x स्क्वायर में इसके x से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। x स्क्वायर को x से डिवाइड करना आता है, ठीक है। तो x स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे, डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है, मतलब x का पावर 2 है और डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है, तो ये करके आएगा x टू दी पावर 2 माइनस 1, ये x आ गया। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, तो जो डिवाइड होके आया है x, तो x बार के यहां लगाएंगे। x से लगाना है, मतलब x से मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 को। जैसे 7 से मान लीजिए 31 को डिवाइड करते हैं, तो 7 3 जा 3 बार के लगाते हैं, या 4 बार के लगाते हैं। 7 4 जा 28 लिखते हैं ना। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 28 आता है ना। 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है ना। तो उसी तरीके से x टाइम लगा रहे हैं, तो x से x प्लस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x से अगर x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पूरे x प्लस 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। तो मतलब x प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है। उसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। यही करते थे ना, 7 इंटू 4 करके जो 28 आ रहा है उसको नीचे लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं 3, रिमाइंडर आ जाता है इस तरह से। तो यहां भी माइनस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते में माइनस करते समय जो नीचे वाला टर्म है उसका साइन हम बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे वाले साइन को फाइनल साइन मानते हैं, तो चेंज होके साइन आया है उसको हम फाइनल साइन कंसीडर करते हैं। 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा। 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, और प्लस 6 यहां से कॉपी करेंगे ऊपर वाला। मान लीजिए 3 1 5 होता, तो यहां पे फिर 5 कॉपी करते ना, तो यहां भी प्लस 6 एक्स्ट्रा है बचा हुआ है, उसको भी कॉपी करेंगे। अब x प्लस 2 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है। जब तक इससे छोटा डिग्री का नहीं आ जाए तब तक हम डिवाइड फर्दर करते चलेंगे। तो x प्लस 2 से 3x प्लस 6 को डिवाइड करना है, तो 3x इसका लार्जेस्ट डिग्री वाला है 3x,
इसका लार्जेस्ट डिग्री वाला है x, तो 3x में x से हम डिवाइड करेंगे। 3x में जब x से डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हमारा कितना आएगा 3। तो x प्लस 2 से 3x प्लस 6 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार का लगेगा, प्लस 3 बार। अब प्लस 3 बार का लगाना है तो प्लस 3 से x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे रिजल्ट लिखना पड़ेगा। मतलब प्लस 3 से हम x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, 3 एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 एक बार 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा 3x प्लस 6, हम इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3x प्लस 6। ठीक है जी, फिर माइनस करते हैं। अगला जो आएगा मान लीजिए 5 बार का लगाएंगे तो ये 7 5 जा 35, फिर माइनस करेंगे ना, कैंसिल आउट हो जाए, अलग बात है। यहाँ भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3x 6 6 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको चेक करना है तो फिर कैसे चेक करेंगे, है ना। ये हमारा डिविडेंड है, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड है। ये हमारा डिवीजन है और ये हमारा कोसेंट आया है। और जो नीचे अगर कुछ अभी यहाँ नहीं बचा, अगर कुछ बचता तो रिमाइंडर आता। फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, तो इस डिवाइड वाले मेथड से हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू होगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। चेक करना चाहते हैं तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आता है। एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 3। 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। फिर x एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3 से। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका मतलब जो आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ही आ गया ना। इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया है वो करेक्ट डिवाइड किया है। चेक भी कर सकते हैं ये डिवीजन हमारा सही है या नहीं है। तो दोस्तों हमने लीनियर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिवीजन सीख लिया। अब लीनियर पॉलिनोमियल से क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 डिग्री के पॉलिनोमियल का डिवीजन करने के लिए हम सीखेंगे। तो इसे भी अगर अरेंज नहीं किया हुआ है, x के डिसेंडिंग पावर में अगर नहीं लिखा हुआ है तो डिसेंडिंग पावर में पहले लिख देंगे, मतलब घटते हुए करेंगे। x का पावर 3, फिर x का पावर 2, फिर x का पावर 1, फिर प्लस कांस्टेंट। इधर भी x का पावर 1 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते हैं x के पावर के तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले x के मैक्सिमम पावर से x के मैक्सिमम पावर को डिवाइड करते हैं। पूरे को नहीं सोचते, इतना बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा देखेंगे। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। मतलब x टू दी पावर 3 से x को डिवाइड करेंगे। बेस से में पावर माइनस हो जाएगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, x टू दी पावर 2 आ गया डिवाइड करके x टू दी पावर। मतलब x प्लस x माइनस 3 से कितनी बार का लगाना है? x स्क्वायर बार का लगाना है। कितनी बार का लगाना है? x स्क्वायर बार का लगाना है। ठीक है, x स्क्वायर है, समझ लीजिए। तो जितनी बार का लगा रहे हैं उससे x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी
v बार का लगा रहे हैं, उससे x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर, मोबाइल क्यों देख रहे हैं? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, x टू दी पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, साइलेंट में कर दे भैया, 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो एक्स स्क्वायर बार के लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। माइनस करना है तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना होगा? अगर हमने करा किया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, डिफरेंट साइन होता है तो माइनस हो जाता है, साइन डिफरेंट हो तो माइनस हो। लाइक टर्म वाले को ही आमने सामने लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, अगर एक्स का टर्म आएगा तो एक्स वाले के नीचे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म आएगा तो कांस्टेंट टर्म वाले के नीचे। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3 1, तो ये हो गया 1x स्क्वायर। और 3 और 4 में से जो बड़ा है, बड़े का साइन ठोक देते हैं, जो भी बड़े का साइन आ गया वही साइन डाल दीजिए ना। बड़े का साइन क्या है? माइनस है, 4 का साइन माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम साइन है जोड़ दीजिए, बड़े का साइन लगा दीजिए, डिफरेंट साइन है घटा दीजिए और बड़े वाले का साइन लगा दीजिए। ज्यादातर लोगों को प्लस माइनस में ही रोते रहते हैं दिन रात, और सारी गलतियां ना अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन की 25% गलतियां प्लस और माइनस का कैलकुलेशन में ही गलती होती है। और एक सिंपल सा सिंगल फंडा है कि सेम साइन रहे तो जोड़ दें और डिफरेंट साइन रहे तो घटा दें, और जो बड़ा का साइन है वो लगा दें। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स उतार भी सकते हैं, नहीं उतार सकते। अब फिर डिवाइड करना है आगे फर्दर, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2, जब तक इससे छोटा डिग्री का नहीं आ जाए, डिविजर से छोटा डिग्री का यहाँ नहीं आ जाए, तब तक हमें डिवाइड करते जाना। तो इसके पहले वाले टर्म से इसके पहले वाले टर्म को डिवाइड करता हूँ, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स का पावर 1 है, माइनस करेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स बार पे लगाएंगे। अब माइनस एक्स टाइम लगाना है तो माइनस एक्स को हमें एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स को एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3x, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये x माइनस 3x, x माइनस 3x कैसे सोल्व करेंगे? डिफरेंट साइन है तो घटा देंगे, 3 माइनस 1 2 होता है, और 1 और 3 में से बड़ा 3 है, 3 का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो इसका रिजल्ट माइनस 2x आएगा प्लस 6 आएगा। अभी भी डिग्री 1 है, x का पावर मैक्सिमम पावर 1 है, और हम जो डिवाइड कर रहे थे उसका भी x का पावर माइनस प्लस 1 है, तो अभी एक बार और लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस 2x में x से डिवाइड करेंगे, पहला स्टेप माइनस 2x में x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा, तो ये माइनस 2 बार लगेगा, माइनस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ये माइनस 2x प्लस 6 हो गया,
साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 0 होता तो प्लस 0 लिखते हैं। इस तरीके से डिवाइड करके हम फैक्टर भी ला सकते हैं, है ना। अगर इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो इसमें 1 2 3 पुट करके देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर मान लिया 3 पे 0 आ गया तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा, तो x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया तो इसका एक फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, इसको वापस फैक्टर कर ही सकते हैं। क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना हमें आता है, क्यूबिक का फैक्टर करना नहीं आता है। तो क्यूबिक का फैक्टर हम डिवाइड करके करते हैं। पहले क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कहीं एक जगह पे भी 0 आ गया, मान जाए 1 पे 0 आ गया, -1 पे 0 आ गया, कहीं पे भी 0 आ गया तो एक 0 हमें पता चल गया, एक रूट हमें पता चल गया। -1 पे 0 आया तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 2 पे 0 आया तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 3 पे 0 आया तो x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आया वो फैक्टर में लिख देंगे। तो इस तरीके से ये डिवीजन मेथड से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टर करना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। x टू द पावर 3 है मतलब डिग्री 3 है। ये अरेंजिंग नहीं किया हुआ है तो इसको अरेंज करके लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो इसको सबसे बड़े वाले पावर को पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटे पावर वाले को प्लस एक्स माइनस 1, और जिसे डिवाइड करना है मतलब डिविडेंड को भी हम अरेंज करके लिखेंगे, x के डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है जी। 3 पावर वाला पहले, फिर 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से लिखेंगे। और फर्स्ट टर्म मतलब हाईएस्ट पावर वाले को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया जाए, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा जी, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 1 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर 1 लिखे या एक्स लिखे एक ही बात है। तो जो डिवाइड करके आएगा एक्स, तो एक्स बार के हम लगाएंगे, एक्स बार से लगा रहे हैं तो एक्स से पूरे टर्म माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम स्टेप्स वाइज लिख के बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो मल्टीप्लाई करने का काम है यहाँ भी कर सकते हैं। x से अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो x से माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, x इंटू प्लस एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, तो ये माइनस एक्स हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो हमने ब्रेक करके बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब जब आप समझदार हो गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, माइनस 3x प्लस x माइनस 2x होगा प्लस 5। अब एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से। अभी भी इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब इससे छोटा होना चाहिए इसकी डिग्री, तभी ये रिमाइंडर इसको बोलेंगे। 2x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। तो कितनी बार लगेंगे हम? माइनस 2 बार।
अब -2 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, -2 इंटू प्लस एक्स -2x, -2 इंटू -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 आपका रिमाइंडर हो गया। अब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड का मतलब हो गया -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर है ना, डिविजर हो गया -x² प्लस x माइनस 1 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आपका 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर 3 हो गया। वेरीफाई भी करना करा है, मतलब राइट साइड को अगर हम सोल्व करेंगे, राइट साइड को अगर हम सोल्व कर देते हैं तो वापस सोल्व करके हमारा -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। -3x है उधर डिविडेंड में, हाँ हाँ -5x हमने लिख दिया ना, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया ना, -3x प्लस 5 है, ये आपका क्या है -3x प्लस 5 है, तो मल्टीप्लाई किया जाए इसको, आरएचएस को सोल्व करते हैं, आरएचएस इक्वल टू -x² प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। एक बार x से पूरे में मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2 से, x इंटू -x² प्लस x माइनस 1 -2 इंटू -x² प्लस x माइनस 1 प्लस 3, मल्टीप्लाई करके आ गया -x³ x इंटू x² x³ होता है, x इंटू x² होगा, x इंटू -1 माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x² -2 इंटू x माइनस 2x -2 इंटू -1 प्लस 2 प्लस 3, लाइक टर्म वाले को प्लस करें, मतलब x⁴ को x⁴ वाले से प्लस करना है, x⁴ वाले को x⁴ वाले से प्लस करना है, x⁴ वाले से x⁴ को प्लस या माइनस जो भी करना है, सेम पावर वाले को ही प्लस या माइनस करना है, मतलब x² वाले को x² वाले से प्लस या माइनस करेंगे, x वाले को x वाले के साथ और कांस्टेंट टर्म वाले को कांस्टेंट टर्म वाले के साथ। x³ जैसा तो कुछ है ही नहीं, x² प्लस 2x² दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2x² प्लस x² ये हो गया 3x² माइनस x माइनस 2x, ये भी दोनों सेम साइन है ना तो जुड़ जाएगा, और बड़े का साइन माइनस में है तो माइनस में आएगा, -3x हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो गया, देखिए सेम आ गया ना जी, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अभी हमने लिखने में गड़बड़ कर दिया था या -5x प्लस 3 लिख दिया था, पता चल जाता, मल्टीप्लाई करके सेम नहीं आता, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ मिस्टेक हुआ है। तो इस तरह से हम राइट साइड को सोल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डिवीजन सही आया है या नहीं आया है। तो ये बेसिक था, छोटी बातें थी लेकिन इम्पोर्टेंट बातें थी, आपको ज़रूरत तो पड़ता ही है, और बेसिक चीज़ों का भी समस्या आती है तो धीरे धीरे हम है ना बेसिक वाले भी टॉपिक भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे।